So hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Phoenix. Guys, अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है लास्ट मिनट एनहांसमेंट्स। ये क्वेश्चन है गुड बाय 2020 कोड फोर्सेस का। ये अराउंड 30 दिसंबर को हुआ था। ये आखिरी कॉन्टेस्ट था 2020 का। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था कि कुछ एन म्यूज़िक के नोट्स हैं, ठीक है। हमें बाकी लैंग्वेज से तो लेना देना है नहीं। जो एन नोट्स थे वो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, और जितने अलग अलग यूनिक नोट्स रहेंगे, ठीक है, जितने यूनिक नोट्स रहेंगे उतना डाइवर्स वो सॉन्ग होगा। और उस सॉन्ग को डाइवर्स करने के लिए एक और हमको स्टेप थी। वो ऐसी थी कि हर नोट को आप या तो एज इट इज़ रख सकते हो या तो उसको एक से इंक्रीमेंट कर सकते हो। इस लाइन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं आपको ये टेस्ट केस की मदद से आपको समझाता हूँ। इसने कहा है कि being a minor goddess she cannot arbitrarily change the song. Instead of each of the n note in the song she can either leave it or increase it by one. मतलब जो n नोट्स है हमारे पास, इनमें से या तो हर मतलब वो हर नोड को एक एक जब देखा जाएगा या तो वो यूनिक है या नहीं है, तो उस नोड को, है ना, उस नोट को या तो सेम रखेंगे या तो एक से इंक्रीमेंट करेंगे, है ना। तो इनपुट देख लेते हैं। इनपुट में हमें टेस्ट केसेस थी और अगली लाइन में एक यन इंटीजर था। यन क्या था, उसमें कितने नोट्स है, और बाकी तो वो नोट्स की सीक्वेंस थी। सो गाइज ये जो टेस्ट केस है ये इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे, ठीक है। सो पहले टेस्ट केस में 5 टेस्ट केसेस लिए, उसमें से पहला था जिसमें 6 नोट्स थे, ठीक है। ये क्या है, 6 नोट्स हैं, और ये 6 नोट्स क्या है, 1 2 2 1 2 2 2 5 6। मतलब बेसिकली जो भी वो गाना बज रहा होगा, जो कुछ भी था, उसमें कुछ नोट्स थे। पहली नोट थी 1, अगली नोट थी 2, उसकी अगली नोट थी 2, अगली नोट थी 2, और बाद में 5 और बाद में 6, ऐसे करके 6 नोट्स थे। अब हमारा काम क्या है कि हमें एक ऑपरेशन का चांस है हमें, और उसके बाद हमें यूनिक नोट्स बताने हैं। लेकिन यूनिक नोट्स के पहले ऑपरेशन क्या है, अगर हम चाहे तो इस नोट को +1 कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो 1 की जगह 1 + 1 करके 2 भी कर सकता हूँ, 2 की जगह 3 कर सकता हूँ, 2 की जगह 3 कर सकता हूँ, 5 की जगह 6 कर सकता हूँ, 6 की जगह 7 कर सकता हूँ। लेकिन कुछ भी करने के बाद मुझे एक मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइवर्स नोट्स चाहिए। मतलब ऑपरेशन तो करो, लेकिन इसके बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग नंबर्स चाहिए। तो उसके लिए हमने जो लॉजिक डिसाइड है, जो लॉजिक है इसके पीछे, वो क्या है कि हम इसको लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेंगे, और स्कैनिंग के दौरान अगर हमें एडजेसेंट एलिमेंट सेम मिलते हैं तो हम नेक्स्ट एलिमेंट को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। गाइज हम इसको अभी स्कैन करते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे कि 1 और 2 है, क्या 1 और 2 सेम है? नहीं है, ठीक है। इसका मतलब दोनों अलग अलग है। तो आगे बढ़ो, 2 और 2 को कंपेयर करो, क्या 2 और 2 सेम है? हाँ, तो फिर 2 की जगह 3 कर लो, ठीक है। पीछे की चीज़ें एज इट इज़। अब 3 और 2 को कंपेयर करो, क्या 3 और 2 सेम है? नहीं है, फाइन। आगे बढ़ो, 2 और 5 को कंपेयर करो, क्या 2 और 5 सेम है? नहीं, फाइन। और बाद में 5 को 6 के साथ कंपेयर करो। अब बेसिकली 1 2 3 2 5 6, इसमें यूनिक क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। तो ये हुई आपकी सॉन्ग की डाइवर्सिटी। ये 5 आपके अलग नोट्स है, बाकी 2 तो कॉमन है, मतलब एक बार रिपीट हो चुका है। तो ये हुई आपके सॉन्ग की डाइवर्सिटी। ऐसे ही बाकी टेस्ट केसेस के साथ, बाकी केस के साथ देखेंगे हम, ठीक है। बाकी क्या है, 4 और 4। क्या 4 और 4 मतलब हम कंपेयर करेंगे 4 और अगले एलिमेंट्स के साथ, क्या वो सेम है? ठीक है, तो उसको 1 से इंक्रीमेंट करो, 5, ऐसे, ठीक है। गाइज बेसिकली यही लॉजिक था। हमने क्या किया कि अगर एडजेसेंट में हमें सेम नोट्स मिल रहे होंगे तो हम अगली जो एलिमेंट है उसको बढ़ा देंगे और वही कंपैरिजन आगे तक रखेंगे। गाइज लेकिन इसमें एक छोटी सी ट्विस्ट वाली चीज़ ये है कि लास्ट एलिमेंट को क्या करना है। मान लो मैंने इसको इंक्रीमेंट किया
और इंक्रीमेंट करने के बाद हमें बाद में पता चला कि ऑलरेडी वो एलिमेंट पिछले मतलब पहले वाली मतलब नोट्स में था। तो इसको मैं आपको प्रोग्राम की मदद से समझाता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें बेसिकली हमने पहले टेस्ट केसेस इनपुट कर ली, बाद में एक सेट बनाया। गाइस सेट बनाने का रीज़न ये था कि हमें यूनिक एलिमेंट्स मिलते हैं इसमें, है ना। अगर मैं सेट में इनपुट कर रहा हूँ तो मुझे इस बात की खबर, मतलब इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इसमें कुछ रिपीट हो रहा है। सेट में जो सारी एलिमेंट्स जाती है वो सारी यूनिक एलिमेंट्स जाती है। फिर हमने n मतलब नंबर ऑफ नोट्स, उन नोट्स का एरे बनाया, उन सारे नोट्स को इनपुट ले लिया। फिर इनपुट के बाद मैंने क्या किया, हमने इटरेशंस चालू किया एक लूप में। इटरेशंस हमने सारी एंड तक के एलिमेंट्स तक चलाए, लेकिन उसमें n-1 के पहले तक, है ना, मतलब n-2th एलिमेंट तक चलने दिया। और ये केस जो हमने कंसिडर की, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की, कि एडजेसेंट एलिमेंट सेम होंगे तो अगली एलिमेंट को इंक्रीमेंट करेंगे, है ना, एरे ऑफ i+1 को इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या, i इज़ नॉट इक्वल टू n-1 तक, मतलब n-2 तक के केसेस हमने कंसिडर किए, और बाकी तो इंसर्शन हुआ। अब ये जो लास्ट एलिमेंट हमने कंपेयर नहीं की, इसका फंडा यहाँ पे है। हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट की एलिमेंट हमारे पास होंगी, हम देखेंगे कि क्या वो एलिमेंट हमारे पास बचे वाले n-1 एलिमेंट में है। गाइस अगर हमारे पास वो एलिमेंट है तो हम इंक्रीमेंट करेंगे, और इंक्रीमेंट करने के बाद ये नहीं सोचेंगे कि अब वो एलिमेंट पिछले पोर्शन में है या नहीं है। वैसे भी थी, फिर तो इंक्रीमेंट कर ही देंगे, फिर बाद में देख मतलब लाइक यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द रेस्ट ऑफ द केस। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसको सिंपली, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा करने के बाद आपको इस लूप को ब्रेक कर देना होगा, और बस यही था। और आपकी जो भी सेट होगा उसकी जो साइज़ होगी वही, उसमें यूनिक एलिमेंट्स है सारे के सारे, तो वही आप रिज़ल्ट आउटपुट करा दोगे। सो गाइज यही चीज़ थी इस क्वेश्चन की। ऑल इन ऑल अगर मैं रफली आपको 2 लाइनों में बता दूँ, तो आपको बस जो यूनिक एलिमेंट्स फाइंड करने थे वो आप सेट की मदद से फाइंड करते हो। मैंने जो अप्रोच लगाई है उसमें आपको बस लास्ट वाले एलिमेंट के वक्त थोड़ा कॉशियस होना पड़ता है, इसके लिए आपको ये चीज़ लगानी है। इसका मतलब यही था कि क्या जो लास्ट एलिमेंट है वो पहले है या नहीं है। अगर है तो फिर लास्ट वाले इंक्रीमेंट कर दो, है ना। फिर शायद हो, ना भी हो, और हो भी पहले इसमें। इसमें इस केस में दो और एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप जब ये इनपुट लेते हो ना, अलग अलग मतलब एक बार इनपुट नोट्स ले लेते हो, तो जब आप इंसर्शन करते हो नोट्स का, तभी आप चेक कर लो कि क्या मेरे सेट में वो ऑलरेडी नोट है। अगर वो नोट है तो इंक्रीमेंट कर दो, और फिर उसका इंसर्शन चेक कर लो, है ना। आपको समझ में आ रहा है ना कि आपके पास एक नोट्स का कंटेनर है, आपने पहली नोट ले ली, जब सेकेंड नोट आप इनपुट करा रहे हो तब आप चेक कर लो कि क्या वो मेरे सेट में है। अगर सेट में है तो इंक्रीमेंट कर दो, और इस हिसाब से आप सारे नोट्स कंसिडर कर सकते हो। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ऐसे ही चाहते हो कि कई से अब बाकी के कॉन्टेस्ट के अलग अलग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में आपको बताऊं, आपको एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।